अब कैसे भारत अपने आप को इसमें पोजीशन करेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक बड़ी खबर जो बॉन्ड वाली है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का दिन वाकई बहुत ही क्रूशियल होगा क्योंकि कई अहम लेवल कल मार्केट ने तोड़े हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या मूड माहौल आज का? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, और आज फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है मार्केट का, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी खबर आई वो ऑब्वियसली आज सुबह सुबह आई है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जो जेपी मॉर्गन ने डिसीजन लिया है कि इंडियन बॉन्ड्स इंक्लूड होंगे 2024 जून से, इसका एक बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। तो ये देखना अब कैसे होगा। अब इसमें एक चीज़ है, बहुत लोग ये डिवाइडेड है इस चीज़ को लेकर कि क्या आज इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 2 महीने से हम एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। हमने लता के साथ लिंक भी किया था अभी पिछले हफ्ते कि क्या बॉन्ड मार्केट ये प्राइस इन कर रही थी कि हमारा बॉन्ड इंक्लूड होगा। क्योंकि अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में इतना प्रेशर आया, इंडियन बॉन्ड मार्केट काफ़ी रेजिलिएंट थी, करेंसी मार्केट लगातार रेजिलिएंट थी। हम लगातार डिस्कस करते थे करेंसी गिर नहीं रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी डॉलर इंडेक्स इतना ऊपर है, क्रूड इतना ऊपर है, एफआई की लगातार सेलिंग है, फिर भी जो करेंसी मार्केट है वो नहीं गिर रही थी। तो मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा था इस खबर को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये खबर पॉजिटिव है। मतलब हो सकता है कि नियर टर्म में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ना आए, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। और इंडियन मार्केट में अब 2024 के बाद काफ़ी फंड फ्लोज आएंगे, ये एक बड़ी पॉजिटिव है। तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। ये फिर से एक चीज़ रीइटरेट कर रहा है आपके लिए, ट्रेडिंग में इधर उधर चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगले 10 साल 20 साल 25 साल जो हम लगातार कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट के हैं, अगर आप अगले 20 साल के लिए एक व्यू लेकर चल रहे हैं कि निफ्टी 4 लाख का हो जाएगा अगले 20 साल में, जो मैं व्यू लेकर चल रहा हूँ कि अगले 20 साल में निफ्टी 4 लाख हो जाएगा, अगर आप उस टाइप का व्यू लेकर चल रहे हैं तो ये खबरें फिर आती रहेंगी। और इस साल ये खबर आ गई, अगले साल कुछ और खबर आएगी, ये सब खबरें आती रहेंगी और इंडिया में पैसा आता रहेगा और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन अगेन इशू क्या है, हम सब नियर टर्म की बात करते हैं, सारा का सारा खेल नियर टर्म का है और नियर टर्म में मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर है। वैसे ये खबर ना बैंकों के लिए बहुत पॉजिटिव है। और अगर क्या इसकी वजह से बैंकों में रिवर्सल आएगा, कि बैंकों में रिवर्सल की जरूरत है। बैंक्स जिस तरीके से गिरे हैं तो बैंक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है और इन टर्न डोमेस्टिक सिक्लिकल्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो पोर्टफोलियो अप्रोच आपकी अब यहाँ से यही होना चाहिए कि बैंक्स लें, एनबीएफसीज लें, रियल एस्टेट लें, कंस्ट्रक्शन कंपनीज लें, पूरा का पूरा डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जो है उसको लें। ये आज के लिए बहुत मतलब आगे के लिए बहुत बड़ी खबर है। आज क्या होगा उसकी हम बात करेंगे, उसकी तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसी खबरें और आती रहेंगी, क्योंकि ये एक इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बता रहा है आपको। ये जेपी मॉर्गन ने ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के डिसाइड किया कि चलिए आप इंडिया को इंक्लूड कर लेते हैं। ये काम चल रहा है, पिछले 3-4 साल से चल रहा है, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इस समय एक बड़ा रिवर्सल चल रहा है और जैसा कि आप कह रहे थे किसी को झुकना था, और नॉर्मली बॉन्ड मार्केट सही होती है। मतलब ये एक रूल है कि बॉन्ड मार्केट ज़्यादा लिक्विड होती है, ज़्यादा मैच्योर होती है, ज़्यादा रेजिलेंट होती है और ज़्यादा सही होती है। बॉन्ड मार्केट सही पड़ी और अब पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट एक रीसेट हो रहा है, हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स, उसका रीसेट हो रहा है और वो रीसेट देखते हैं जब खत्म होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग असाइड ये खबर बहुत पॉजिटिव है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन, इसको हमको सिर्फ इस चीज़ से नहीं देखना चाहिए कि कितना प्राइस है कितना प्राइस से नहीं है, वो अपनी बात है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है आगे जाते हुए। चलिए, इंडिया के लिए एक बड़ी खबर और आज इसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं उस पर बात करेंगे डिटेल में। लेकिन क्लियरली ये बैंकों की तरफ और पैसा का झुकाव लेकर आता हुआ दिखाई देगा, वो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स आज का वो बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि भारतीय बाजार में अब यहां से आगे क्या। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है ग्लोबल मार्केट की हालत बिगड़ती हुई दिखाई दी है, भारतीय बाजार इस पूरे हफ्ते नरमी की तरफ ही बैठे हैं। ऐसे में आज की पोजीशनिंग क्या हो उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं मुनाफे की तैयारी।